नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। पूरा हरियाणा इस समय राममय हुआ है। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला था राम मंदिर आने का, लेकिन ये लोग नहीं गए। सीएम मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि ये राजनीतिक नहीं, आस्था का विषय है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को भी अयोध्या जाना चाहिए था। बता दें कि सीएम मनोहर लाल आगामी 8 से 9 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा अयोध्या के बजाय बालाजी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पहले ही अयोध्या में दर्शन करने आए हैं। सवाल यही है कि आखिर इस बार क्या धर्म की राजनीति हावी होने वाली है? धर्म की राजनीति हावी होने वाली है या फिर आस्था का सवाल है? दो ऐसे सवाल हैं, अहम सवाल हैं जो जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं। इसी पर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले कुछ सहयोगियों का मैं आपसे तारुफ करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए आकर समझिए कि माजरा क्या है, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सबके आराध्य और आस्था का प्रकाश पुंज श्री राम जी का 500 साल बाद फिर अवतरण हुआ है, पर अपने हरियाणा में इस पर सियासत तेज हो गई है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें जहां बीजेपी अपना बड़ा सियासी फायदा देख रही है, वहीं कांग्रेस अब लगता है डैमेज कंट्रोल कर रही है। पहले प्रदेश के सीएम मनोहर लाल का ताजा तंज है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पता ही नहीं कि आस्था क्या होती है। पता होता तो वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाते। उन्हें इसका निमंत्रण भी दिया गया था। कांग्रेस अब इस पर राजनीति कर रही है। कोई उनको आस्था का पता नहीं है, दुनिया की आस्था क्या है। वरना तो आज के दिन अगर सारा समाज राममय है तो उनको भी राममय होने के नाते से अयोध्या में स्वयं आना चाहिए था। उनको निमंत्रण दिया गया, वो तो निमंत्रण इसलिए उन्होंने ठुकरा दिया। हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है। उनको भी उस आस्था का सम्मान करना चाहिए था। गौरतलब है कि मनोहर लाल के तंज का तो राहुल ही जवाब देंगे। इधर हरियाणा में भिवानी के लोहारू से गुजरते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कह गए, मैं आज सालासर बालाजी जा रहा हूँ, वहाँ दर्शन करूंगा, धर्मशाला का उद्घाटन करना है। यानी दीपेंद्र हुड्डा के कई दिन पहले अयोध्या हो आने के बाद अब हुड्डा सीनियर बालाजी की शरण में। ऐसा है, वहाँ धर्मशाला बनाई हमारे साथियों ने, मंत्रा साहब ने और सभी वालों ने। उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ ताकि लोग जाते हैं वहाँ आराम से घूमे हो। और वहाँ से दुआ तो एक ही मांगते हैं, सबका भला हो, सब तरक्की करें, खुश रहें, आगे देश प्रगति करे, प्रदेश प्रगति करे। मतलब राम जी के आने की खुशी हर किसी को, छोटे बड़े सभी को है। पर ये सियासतदान अब राम जी के आने के बाद अपनी अपनी गोटियां चल रहे हैं। लगता यही है कि आने वाले दिनों में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति इस मुद्दे पर और गरमाएगी। अब ये नेता राम जी को भी रिझाएंगे और हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सवाल यही है कि हरियाणा को इसमें कितना फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल देवेंद्र साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आस्था का पता नहीं, हर चीज में राहुल गांधी राजनीति करते हैं। क्या लग रहा है कि धर्म की राजनीति इस बार प्रदेश में हावी होने वाली है? न सिर्फ प्रदेश में बल्कि लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ने वाला है। धार्मिक जो आस्था है ये हर नेता में, हर सियासी दल में रही है। समय समय पर इसका मुजाहरा, इसका प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन चूंकि राम मंदिर वाला एक बहुत बड़ा ये मुद्दा था, ऐसा मुद्दा आप देखिए 500 साल का संघर्ष। मैंने एक बार उमा भारती को ये कहते हुए सुना कि ये किसी एक को क्रेडिट नहीं जाता, राम मंदिर
भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन हुआ है, भगवान राम आए हैं। 500 साल की संघर्ष, आस्था, विश्वास, उसी का नतीजा है कि आज हम राम मंदिर का उद्घाटन करते अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नहीं पता आस्था क्या चीज होती है। अगर आस्था होती तो वो रामलला के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाते, क्योंकि उनको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो नहीं गए। एक तरह से निशाना साध रहे हैं। इसकी सफाई कांग्रेस पहले देती रही है, लेकिन अब मेरे को लगता है जो जिस तरीके से सारी तस्वीर हमारे सामने है, कांग्रेस ने गलत तो ये सोचा ही था और गलत फैसला लिया था। क्योंकि रामलला के बारे में, जब रामलला के मंदिर का उद्घाटन हुआ, हमने 2-3 दिन पहले हरियाणा में, हर प्रदेश में, यूपी में, पूरे देश में, इवन अमेरिका में, दूसरे कंट्रीज में लोगों ने खूब खुशी मनाई कि भगवान राम फिर से उनका अवतरण हुआ है 500 साल के बाद। खैर, कांग्रेस जो है अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है। जैसे भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैं आज सलासर बालाजी जा रहा हूं दर्शन करने, धर्मशाला का उद्घाटन भी करना है। मैं जानता हूं भूपेंद्र हुड्डा इससे पहले हरिद्वार भी जाते रहे। एक बार उनसे हादसा हुआ था जब पीली नदी, उनकी जान बची थी। वो अक्सर कहते थे कि मेरे को तो दूसरी जिंदगी मिली है। भूपेंद्र हुड्डा को हमने वृंदावन में जाते हुए आशीर्वाद देने, आज सलासर हनुमान जी के पास गए हैं। तो एक तरह से वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए, बिल्कुल हावी होता नजर आ रहा है। देवेंद्र, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, अब महेश, हिंदू धर्म का रक्षक बनने की प्रदेश में होड़ सी मची हुई है, ऐसा लग रहा है। दीपेंद्र हुड्डा पहले पहुंचते हैं सरयू में नहाने, स्नान करते हैं तमाम कुछ सांसदों को लेकर, कुछ कांग्रेस के नेताओं को लेकर, और उसके बाद बालाजी, सालासर बालाजी जाने की बात भूपेंद्र हुड्डा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के रक्षक बनने की होड़ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रदेश में देखने को मिल रही है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसा थोड़ा ही है कि पहली बार सालासर जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसा थोड़ा ही है कि पहले धार्मिक स्थलों पर जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं गए हैं, पहले भी जाते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि परिस्थितिवश किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर ये नेता, तमाम नेता पहुंचते हैं, तो उसको सीधा कोरिलेट किया जाएगा राम मंदिर से। बिल्कुल राम मंदिर को लेकर एक डैमेज कंट्रोल की स्थिति इस वक्त कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यहाँ गलत आकलन किया, कोशिश ये करते कि उस कार्यक्रम में मौजूदगी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बनी रहती, सोनिया गांधी की बनी रहती, इसके अलावा राहुल गांधी भी वहां पहुंचते, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां पहुंचते, तो शायद इतना ज्यादा जो डैमेज कंट्रोल इस वक्त कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है उसकी जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ती। लेकिन तमाम ये नेता पहले भी सालासर जाते रहे हैं और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में पहले भी तमाम नेता शामिल होते रहे। लेकिन अब चूंकि सारा का सारा राम मंदिर का क्रेडिट और राम के खिलाफ होने के जो आरोप है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो हम यहाँ पर बयान सुन रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में आस्था नहीं है, राहुल गांधी आस्था को नहीं समझते। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को आस्था को लेकर किसी भी तरह का सर्टिफिकेट मनोहर लाल से लेने की जरूरत है। लेकिन साफ तौर से यह बात कही जा सकती है कि हिंदू के खिलाफ, राम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, यह भारतीय जनता पार्टी साबित करने में लगी हुई है। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यह साबित करने में लगे हुए हैं कि वो जो कार्यक्रम रखा गया था 22 जनवरी की तारीख को, वो बीजेपी और आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम था। इसी वजह से उस खास कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए। उससे पहले भी राम मंदिर में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जा सकते हैं, उसके बाद भी जाएंगे। यही संदेश यहां पर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है और उसी के लिए अलग अलग बहाने अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता तलाश रहे हैं। अगर किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं तो यकीनन मीडिया के कैमरों के सामने उनसे यही सवाल सामने रखा जाएगा कि आप यहां पर पहुंचे हैं, तो अपनी बात को एक बार फिर से कहने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपने अपने तरीके से करते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन वीरेंद्र जी, जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश प्रदेश में की जा रही है, क्या लग रहा है किस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये नैरेटिव सेट करने की बात है। और देखिए, ये भावनाएं जो हैं उभार रही हैं, ये जो लोकसभा चुनाव तक चलता रहेगा। अब देखो, प्रश्न ये भी हो सकता है कि रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा इसी समय क्यों हुई, ये रामनवमी के दिन अप्रैल में भी हो सकती थी। तो इस तरह के प्रश्न तो चलते ही रहेंगे। लेकिन इस तरह की हिंदू भावनाएं उभार पर हैं। और इसके अंदर देखिए, बिल्कुल सही कहा, अभी जो चर्चा हो रही थी, देखिए नेता पहले भी जाते रहे, धार्मिक आस्था उनकी पहले भी जुड़ी रही है। और लेकिन इस समय क्योंकि माहौल ऐसा, अगर मान लीजिए कांग्रेस के नेता अगर इसमें अगर
मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज देते, बाकी लोग नहीं जाते, तो ये कहा जाता कि खड़गे को जो भेज दिया, गांधी परिवार नहीं गया। अगर गांधी परिवार में से कोई चला जाता तब ये प्रश्न उठता कि क्या इनकी, उसमें ये लोग तो कहते थे कि मंदिर की तिथि बताओ, मंदिर कब बनेगा, अब ये अब उसमें शामिल हुए हैं, तो उस तरह कई तरह की भावनाएं पनपती। भाई इन्होंने तो कार सेवा में क्या सहयोग किया, या तो ये मंदिर के निर्माण के खिलाफ थे, तो उस समय की परिस्थितियां होती, उस समय के जो है मामले अलग तरह से उठते। तो देखिए जो भी होगा उसका कोई ना कोई क्रिया की प्रतिक्रिया तो रहती है। तो इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने क्या सोचा ये वही अधिक जानते हैं। लेकिन इस समय यह माना जाना चाहिए कि ये हिंदुत्व की जो भावना है, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो ये हिंदुत्व की भावना है जो उभार कर इस समय ही चुना गया, तो ये उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलना स्वाभाविक है। और ये क्रम टूटेगा नहीं, ये चलता रहेगा जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। अब वहां राष्ट्रीय सेवक संघ गए और जो कार सेवक थे उनको वहां अयोध्या में ले जाने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है। हरियाणा के लोग 8 और 9 फरवरी को जा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी जाएंगे। तो इस तरह हर एक राजनीतिक दल का अपना अपना कार्यक्रम है। देखिए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, तो ईद के लिए इफ्तार की दावतें होती थी। हालांकि मनोहर लाल जी ने जब मुख्यमंत्री बने अपने कार्यकाल में वो समाप्त कर दी है। तो देखिए हर एक की अपनी अपनी एक आस्था रहती है, हर एक का अपना राजनीतिक कार्यक्रम रहता है, सभी उसी के अनुसार चलते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की भावना है वो उजागर हुई है, राष्ट्रभक्ति की भावना को उजागर किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसका कितना लाभ उठा पाएगी, लोकसभा चुनाव तक ये जो उभार पैदा हुआ है उसको कब तक कितना बनाए रखेगी, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। देवेंद्र, राजनीति में कुछ भी हो सकता है किसी भी समय, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कई बार देखा जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के अयोध्या न जाने का फैसला और उसके बाद बीजेपी का हमलावर होना कांग्रेस पर और आस्था की बात कहना कि आस्था है, ये कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में से देखें तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा। जो नैरेटिव कांग्रेस सेट करने की कोशिश कर रही है, पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगा किस तरह का नैरेटिव कांग्रेस सेट करने की कोशिश कर रही है। जब इन्विटेशन दिया गया था, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने बताया कि अगर आ जाते तो कहीं ना कहीं किसी एक को भेजते तो सवाल कई तरीके के खड़े हो जाते। अगर कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेतृत्व नहीं पहुंचा तो नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश की जा रही थी, पहला सवाल ये। दूसरा ये, अगर नहीं पहुंचे तो इसका राजनीतिक पटल पर हरियाणा में कितना असर कांग्रेस पर पड़ेगा? देखिए सौरभ, राम मंदिर का जो मुद्दा था, जिस तरीके से बीजेपी सरकार, देखिए शुरुआत भी लालकृष्ण आडवाणी जी ने की थी 90 के दशक में, जब वो यात्रा लेकर निकले थे, रथ लेकर निकले थे, जगह जगह विपक्ष ने, लालू यादव ने, और फिर यूपी में जो सत्ता में सरकारें थी, लालू यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने एक्शन भी लिया, गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी शुरू से ही अपने लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मानकर चली थी। उनको लगता था कि हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की सोच क्या है, उनके लिए संस्कृति, हिंदू धर्म की आस्था, इस सब चीजों की कैलकुलेशन कल के बीजेपी चल रही थी। और इस सरकार में, मोदी सरकार में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर उस तरीके से एक जो ट्रस्ट था साधु संतों का, उस ट्रस्ट को भंग करके एक ट्रस्ट वो बनाया गया जिसमें सरकार के लोग थे, नृपेंद्र मिश्रा थे, या जैसे और लोग हैं जो मंदिर निर्माण में, मंदिर की देखभाल में लगे रहे। वो सीधे सीधे कहना पड़ेगा ये सरकार प्रायोजित कार्यक्रम था। और कांग्रेस को ये डर था, राम मंदिर इतना विश्वास, आस्था का मुद्दा है, इतना गहरा मुद्दा है कि बीजेपी इसको भुनाएगी, कांग्रेस पहले से जानती थी। लेकिन जिस तरीके से कोशिश की गई, कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर का, बीजेपी के लोग खुद कहते थे, जिनसे मेरी बात होती थी, कि मंदिर का निर्माण लोकसभा चुनाव से पहले उद्घाटन हो जाएगा, आप देखना उसके बाद किस तरीके से हिंदुओं में जन जागरण होता है, मतलब उसको बीजेपी का फायदा मिलेगा। बीजेपी पूरी तैयारी करके चल रही थी और बीजेपी की कैलकुलेशन और प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ हुआ। अब कांग्रेस को नुकसान होते नजर आ रहा था, कांग्रेस भरपाई कैसे करे, उन्होंने ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है। हालांकि जिस तरीके से उद्घाटन हुआ है, पूरे देश विदेश में हिंदुओं में खुशी का माहौल है, उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस बीजेपी को मिला है और फायदा होता दिख रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने एक गलत फैसला लिया। अगर वो जाते तो मेरे को लगता है कांग्रेस को फायदा होता, बीजेपी की बराबरी के हिसाब से कि हाँ हिंदुओं के हम भी सुरक्षा, हम भी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम आस्था रखते हैं। दूसरा एक इस होड़ की बात बताता हूं सौरभ, अभी नवंबर में पानीपत में निरंकारी सम्मेलन हुआ था 4 दिन का। निरंकारी सम्मेलन नवंबर के आखिरी दिनों में था, आखिरी हफ्ते में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा निरंकारी सम्मेलन में पहुंचे थे, अभी 2 महीने पहले की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल किन्हीं कारणों से, व्यस्तता के कारण नहीं आ पहुंचे। मेरे को पता है और सारी चीजें ये क्लियर हैं। भूपेंद्र हुड्डा माथा टेक के गए, क्योंकि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं निरंकारी समाज से और इनका हेडक्वार्टर अब
पानीपत और सोनीपत के बीच जीटी रोड, दिल्ली रोड पर है। तो भूपेंद्र हुड्डा तो आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ सके किन्हीं कारणों से। मेरे को पता है उसके बाद कुछ दिन के बाद एक अलग से युवा निरंकारी वर्कशॉप रखी गई। 4-6 घंटे का प्रोग्राम था। पूरे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से बहुत लोग आए थे, युवा। मुख्यमंत्री उस दिन मुख्य अतिथि थे। तो आप देखिए ये होड़ की जो बात है, निरंकारियों के सम्मेलन में भूपेंद्र हुड्डा आए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ सके थे। कुछ दिन के बाद स्पेशल एक दिन का सेशन रखवाया गया, वर्कशॉप, युवा निरंकारी वर्कशॉप, और मुख्यमंत्री वहां करीब 1.5 घंटे तक रुके। मैं भी मौजूद था। तो ये धार्मिक आस्था की जो होड़ है, जो धर्म को भुनाने की होड़ है, आपके सामने जो मैंने बताई। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे के मामले में बीजेपी कैलकुलेशन और प्लानिंग के हिसाब से चली और बहुत बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। कांग्रेस अब इसीलिए अपने आप को हिंदुओं का संरक्षक और हिंदू आस्था की बात करिए, उस तरह के काम कर रही है। बिल्कुल देवेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखा भी ये गया है, जब जनसंघ की स्थापना हुई उसके बाद बीजेपी की स्थापना की गई और पार्टी बनी, निर्माण हुआ, तो एक एजेंडा जरूर रहा कहीं ना कहीं हिंदुत्व का, गौ माता की रक्षा का, तमाम एजेंडे पार्टी ने अपने उसमें शामिल किए थे और उसके आधार पर आस्था से भी कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है। महेश, अपनी डफली, अपना राग कांग्रेस के लिए बीजेपी कहती हुई नजर आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं आस्था का सैलाब अगर प्रभावी होता है तो लोकसभा चुनाव और फिर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा, संजीवनी साबित होगा। और कांग्रेस क्या कोई विकल्प सोचेगी? देखिए सौरभ, सातों से बात कही जा सकती है जिस तरीके से मेरे सहयोगी वीरेंद्र जी ये जानकारी दे रहे थे कि इस सिलसिले को अभी खत्म भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। राम मंदिर के निर्माण से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद एक बार फिर से लगातार इस उफान को बनाए रखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बखूबी पता है कि अगर राम मंदिर के मुद्दे को उफान पर रखा जाएगा तो उसका सीधा फायदा यकीनन भारतीय जनता पार्टी को फिर लोकसभा चुनाव परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। और इसी वजह से आए दिन इस तरह के बयान आगे भी देखने को मिलेंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए तलखी भी इन बयानों में देखने को मिलेगी। तो यकीनन अब कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद विपरीत ये स्थिति थी, बेहद मुश्किल ये हालात थे। हां करे तो भी मुश्किल थी और ना करे तो उससे ज्यादा मुश्किल अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के लिए, रणनीतिकारों के लिए खड़ी हुई नजर आ रही है। हां करते तो किस तरह की परेशानियां सामने आ सकती थी, मेरे सहयोगी वीरेंद्र जी ये जानकारी दे चुके हैं। और भी कई तरह की चीजें हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद झेलनी पड़ सकती थी। लेकिन अब जो झेलना पड़ रहा है वो राम के खिलाफ होने का आरोप झेलना पड़ रहा है, जो कि सबसे बड़ा है। हिंदू को अगर यह कह दिया जाए कि राम के खिलाफ ये शख्स है, राम के खिलाफ ये पार्टी है, तो यकीनन फिर उस पार्टी को बचाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। तो यकीनन अब कांग्रेस पार्टी बेहद विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। किसी हद तक तमाम नेता अपने जो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस डैमेज को किसी भी हद तक कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन चूंकि उफान इतना ज्यादा है, तूफान इतना ज्यादा है कि उसे रोक पाना कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए हाल फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस रफ्तार को, इस तूफान को आए दिन और ज्यादा तेज करने की कोशिश करेगी। सीधा फायदा इसका लोकसभा चुनाव में बीजेपी लेना चाहती है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरीके से महेश ने बताया कि सीधा फायदा बीजेपी लेना चाहती है, कहीं ना कहीं एक सवाल यह भी है कि मणिपुर में राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, उधर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जा रही थी। बीजेपी के नेताओं ने ही कई आरोप लगाए हैं। ये तमाम मुद्दे जो हैं जो कांग्रेस उठा रही है, बेरोजगारी के, मणिपुर हिंसा के या फिर महंगाई के, क्या नहीं लग रहा है कि विकास के आगे ये तमाम मुद्दे फिलहाल बौनी साबित होते नजर आ रहे हैं? जनता के बीच में कांग्रेस क्या कोई विकल्प लेकर आए जो फिर से वो कमबैक कर सके? क्या नजर आ रहा है? देखिए, जब ये अयोध्या का विवादित ढांचा गिराया गया था तो उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा ये हिंदुत्व की भावना का। अगर भारतीय जनता पार्टी को उस समय हिंदुत्व के आधार पर जब ढांचा गिराया गया था तो उस समय भी जन समर्थन नहीं मिला। और देखिए 2014 के समय में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र से मंदिर निर्माण का जो मुद्दा था वो भी गायब कर दिया, बाद में 2019 में जोड़ा। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ हिंदुत्व की भावना से ही वोट मिलते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है वो इस मुद्दे को कितना कहां तक ले जाएगी। देखिए, विकास का मुद्दा भी साथ जोड़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर, एक ही मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब ये देखिए
देखिए कि वो उत्तर भारत में क्या प्रतिक्रिया हो रही है और दक्षिण में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि उत्तर भारत की स्थिति क्या है और दक्षिण के अंदर उन्होंने कांग्रेस ने अपने पैर मजबूत करने हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर है, तो इसलिए इस स्थिति का सारा आकलन किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है केवल हिंदुत्व के आधार पर ही चुनाव नहीं जीत सकती, उसको विकास का भी देखना है। और विकास के लिए भी देखिए, मोदी जी ने कल भी कहा है, उनका जो उद्बोधन था, जिस तरह का कार्यक्रम तय किया गया, क्या आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल से चाहती थी कि कांग्रेस के नेता जो है उस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए? तो ये बात तो पहले से ही तय है कि जिस तरह से निमंत्रण देने की प्रक्रिया थी, जिस तरह जिन जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया, कौन कौन लोग छोड़े गए, कार सेवकों का कितना सम्मान किया गया, ये सब योजनाबद्ध ढंग से हुआ है और आगे की भी रणनीति ऐसी रहने वाली है। लेकिन ये एक बात है कि अब जहां प्रदेश सरकार की बात आएगी तो वहां प्रदेश सरकार की विफलताएं में चर्चा में रहेंगी। वहां इस बात को केवल हिंदुत्व के आधार पर ही फैसला होगा, ऐसा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में अलग स्थिति है, शहरों में अलग स्थिति है और ये हर वर्ग की बात नहीं कर सकते। देखिए, समाज के हर वर्ग को लेकर चलना है, तो जब चुनाव होंगे तो उसमें हर वर्ग देखेगा कि इस सरकार ने मेरे लिए क्या किया, मेरे जनप्रतिनिधि ने मेरे लिए क्या किया। तो ये सब बातें मुद्दे बनती हैं, केवल एक मुद्दे पर ही चुनाव नहीं जीता जाता। लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, ठीक है, वहां अलग मुद्दे रहेंगे, वो निर्णायक होंगे। और जब विधानसभा के चुनाव होंगे वहां अलग स्तर के मुद्दे हैं, वहां प्रदेश सरकार की कारगुजारी है, नेतृत्व है और कार्यकर्ताओं से संपर्क है, जनता से संवाद है, ऐसे कई विषय रहते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर विषय को लेकर चल रही है, अकेले एक मुद्दे के पर ही आधारित नहीं है। अब बिल्कुल वीरेंद्र जी, एक सवाल ये भी बेहद अहम है। कांग्रेस ने जो फैसला लिया, निमंत्रण को सम्मान के साथ स्वीकार किया कि वो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, इस फैसले का पार्टी पर आगामी चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? आपने कई मुद्दों की भी बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रण दिया किस भाव जो और कांग्रेस ने किस ढंग से उसको स्वीकार किया, कांग्रेस की तो मजबूरी थी, कांग्रेस की मजबूरी थी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि कांग्रेस के लोगों को राम विरोधी माना जाने लगा। मतलब ऐसा नैरेटिव तय हुआ है कि कांग्रेस, हालांकि वो राम के विरोधी रही है, वो बार बार कह रहे हैं, वो अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी हमलावर थी कि भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा हमला कर दिया कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और कांग्रेस के नेताओं से अपनी सफाई देते नहीं बन रही। अब देखिए, वो बात कह रहे हैं, जब सोमनाथ मंदिर जी का जब उस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस समय किन्होंने की थी, उस समय के राष्ट्रपति जी ने की थी। तो इस तरह की बातें कांग्रेस के एक नए तरह से विवाद पैदा हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए कि राम मंदिर के, रामलला की प्रतिष्ठा के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस पर जो विवाद हुआ है उसके अंदर कांग्रेस कटघरे में आई है। और ये सब काम जो भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध ढंग से किया है कि कांग्रेस के नेताओं से अपनी सफाई बनती नहीं बन पा रही है। अगर वो सफाई दे रहे हैं, उनको यहां तक कहना पड़ा कि हम भगवान राम के विरोधी नहीं है, हम अयोध्या जाएंगे लेकिन बाद में जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इवेंट मैनेजमेंट है। उनके स्तर पर यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन उनको बार बार सफाई देनी पड़ रही है। क्या ये सफाई आम जनता इसको स्वीकार करेगी? ये तो चुनाव ही तय करेगा। बिल्कुल, आने वाले समय में धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार जो बीजेपी ने जो प्राण प्रतिष्ठा की उसको कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, जिस तरह से वीरेंद्र जी ने बताया। अब सवाल यह है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा कांग्रेस के पास, क्या वो विकल्प रहेगा जिससे पार्टी को जो अच्छा कर पाएगी? ये तमाम सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार राजनीति नहीं, आस्था है, बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है कि यह राजनीतिक कार्यक्रम था अयोध्या में। अब सवाल यह है कि धार्मिक रंग राजनीतिक रंग से ऊपर होगा या फिर जनता उन तमाम मुद्दों को भी देखेगी जो पार्टी के जो प्रतिनिधित्व हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच में जाके उठाते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं, खासकर कांग्रेस के लिए एक सवाल जरूर पैदा होता है राम मंदिर ना जाने का, और बीजेपी उसको पूरी तरह से भुनाने की आगामी चुनाव में कोशिश करेगी। देखना होगा आगे तस्वीर किस तरह की रहती है।